हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th हिंदी में रस, छंद और अलंकार लिखने की ट्रिक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी लिखना नहीं सीखा है, फिर भी आज की अगर आपने ट्रिक समझ ली तो आसानी से आप रस, छंद और अलंकार लिख सकते हो। ठीक है, और 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस मैं बनाता रहूं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 12 खंड का में आपको मिलते हैं रस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, हास्य रस क्या होता है समझते हैं, चुटकियों में आप समझ जाओगे। देखिए, हास्य रस होता है जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि को देखकर हंसी आ जाए तो वहाँ हास्य रस होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी और आकार, चेष्टा इत्यादि को देखकर आपको हंसी का आभास होने लगे तो समझ जाना कि यहाँ पे हास्य रस है। ठीक है, यही इसकी परिभाषा में आपको लिख देना है। ठीक है, अब हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्थायी भाव सभी के याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, समझ गए? यानी कि आप लोग बताएंगे कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि को देखकर हंसी आए तो वहां पे हास्य रस होता है और इसका स्थायी भाव हास होता है। समझ गए? अब देखिए इसका उदाहरण। उदाहरण में होता है कि दूना पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, राजा जी करने लगे छठे छमाहे दान। यानी कि दूना पात बबूल का, यानी बबूल का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां बहुत ही पतली होती हैं, तो उस पत्ती पर तनिक सा पिसान, बिल्कुल थोड़ा सा आटा रख के राजा जी दान करते हैं और छठे छमाहे करते हैं। तो हंसी आ रही है ना कि राजा होके एक बबूल के पत्ते पर आटा रख के दान करते हैं, वो भी छठे छमाहे, इस प्रकार से, है ना। तो ये होता है इसका हास्य रस का उदाहरण। यानी कि कविता को पढ़कर, नाटक को देखकर इत्यादि आपको हंसी का आभास हो रहा है तो समझ लीजिए यहाँ पे हास्य रस है। समझ गए? तो हास्य रस इसी प्रकार से आपको पहचानना है। उसके बाद में आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, अब करुण रस कैसे पहचानोगे, कैसे इसको लिखोगे? देखिए, क्या होता है कि जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उनका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब वहाँ करुण रस होता है। मतलब कि जब कोई प्रिय व्यक्ति हो या प्रिय मनचाही वस्तु हो, उसका कोई अनिष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या होता है, हृदय में शोक उत्पन्न हो जाता है, यानी दुख उत्पन्न होता है। तो जहां पर भी दुख उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिएगा यहाँ पे करुण रस है। ठीक है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। तो यहां तक समझ गए? यानी जब कभी मनचाही वस्तु के नष्ट होने या कुछ अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तो वहां करुण रस होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। समझ गए? अब देखिए इसका उदाहरण। उदाहरण जरूर आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। परिभाषा तो मैंने ट्रिक से बता दिया कैसे आप लिखोगे, लेकिन उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? मर खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, और अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उदाहरण। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, उदाहरण याद कर लेना है। समझ गए? अब परिभाषा तो मैंने ट्रिक से बता दिया कैसे लिखना है, बट आपको उदाहरण याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है प्रश्नोत्तर नंबर 12 खंड खा। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 12 खंड खा में आएगा अलंकार।
ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो 3 अलंकार बताने वाले हैं, इनको आप लोग समझ लीजिए, बस इसी में से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का मतलब होता है जहां पे जोड़ा आए, यानी एक शब्द 2 बार प्रयुक्त हो और दोनों बार उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे यमक अलंकार है। अब परिभाषा कैसे लिखोगे, परिभाषा बना के ऐसे लिखनी है कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। क्या कहा गया कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, यानी 2 बार आए, तो समझ लीजिएगा, और उसके अर्थ क्या हो, हर बार अलग अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। बस इसमें इतना ही लिखना है। अब आप ये समझ गए यमक अलंकार क्या होता है। फिर इसका आता है उदाहरण, क्योंकि जब तक आप उदाहरण नहीं लिखोगे आप सिर्फ 1 नंबर पाओगे, उदाहरण लिखोगे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण आप लोग याद करते रहिए। इस यमक अलंकार का उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, माँ पाए बौराए। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कनक कनक 2 बार आया, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, माँ पाए बौराए। मतलब कनक मिस होता है सोना और कनक मिस होता है धतूरा। तो अगर ज्यादा सोना भी मनुष्य को मिल जाता है तब भी बौरा जाता है, और ज्यादा धतूरा जिसको जहर कहते हैं वो भी अगर मिल जाए तो आदमी बौरा जाता है धतूरा खाने से। समझ गए। तो एक अर्थ, एक शब्द क्या है, 2 बार प्रयुक्त हुआ और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं, एक बार धतूरा एक बार सोना। तो समझ गए, यहाँ पे यमक अलंकार है। क्लियर। इसी प्रकार से आपको लिखना है, तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में आता है रूपक अलंकार। ये भी बहुत आसान है, समझिए ट्रिक के माध्यम से। देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय में उपमान का, उपमेय मतलब अप्रत्यक्ष, उपमान मतलब प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जहां पर कोई भेद ना हो वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे समझिए उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी ईश्वर के जो चरण हैं वो किसके समान है, कमल के समान। तो इसमें कहा गया कि मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, है ना। तो कमल और चरण में कोई अंतर नहीं है, यानी कोई भेदभाव नहीं है ना, इस प्रकार से। तो चरण कमल बंदो हरिराई, ये हो जाएगा रूपक अलंकार का उदाहरण। ठीक है, समझ गए। यानी जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। समझ गए। इसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर एक अलंकार आता है श्लेष अलंकार। काफी ज्यादा ये भी पूछा जाता है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझिए। जैसे श्लेष अलंकार आए तो समझिए, जब कोई एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वह श्लेष अलंकार होता है। मतलब जब कोई एक शब्द क्या है, एक वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक अर्थ दे, यानी शब्द एक है उसके अर्थ 2 हो या 3 हो, तो समझ जाना कि यहाँ पे श्लेष अलंकार है। जैसे समझिए उदाहरण इसका याद रखना। तो इसका उदाहरण है, सुवर्ण को ढूंढे फिरत, यानी सुवर्ण को ढूंढे फिरत कब व्यभिचारी चोर। ठीक है, सुवर्ण, सुवर्ण एक शब्द है, ये इसके अर्थ 3 है। देखिए सुवर्ण में क्या होता है, सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण, इसको बोलते हैं सुवर्ण, यानी सुंदर वर्ण। कवि के लिए सुंदर वर्ण हो जाएगा। व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का मतलब हो जाएगा सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुवर्ण मतलब हो जाएगा सोना, है ना। तो एक शब्द है, तीनों के लिए अर्थ अलग अलग दे रहा है। यानी कवि के लिए हो जाएगा सुंदर शब्द,
व्यभिचारी के लिए हो जाएगा सुंदर स्त्री और चोर के लिए हो जाएगा सोना। तो यहाँ पर क्या है, एक शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। समझ गए? तो इस प्रकार से अलंकार आपको पहचानने हैं। अब देखिए, जैसे यमक अलंकार का ट्रिक आपको बताएं तो यमक अलंकार की ट्रिक होती है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों तो यमक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार क्या होता है, जिसमें उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो तो वहां पे रूपक अलंकार हो जाता है। और श्लेष अलंकार मतलब एक शब्द के 3 अर्थ हों या 2 अर्थ हों, एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हों तो समझ जाइएगा श्लेष अलंकार है। ठीक है, तीनों अलंकार आप लोग समझ जाओगे ट्रिक के माध्यम से। बस आपको क्या करना है, इसके उदाहरण आपको याद कर लेने हैं क्योंकि उदाहरण वहां पे लिखने होंगे। समझ गए? ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में आता है प्रश्नोत्तर नंबर 12 खंड गा। खंड गा में आपके आते हैं छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको 2 बता रहा हूं, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 2 में से एक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 12 खंड गा में आता है चौपाई अथवा दोहा छंद का क्या कीजिए, मात्रा निकाल कर लिखिए, परिभाषा तथा मात्राएं लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चौपाई क्या होती है समझिए। चौपाई होती है कि इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई यानी 4 चरण, समझना, चौपाई यानी 4 चरण। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक जिसमें मात्राएं हर चरण में समान होती हैं उसे सममात्रिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझना, इसमें होता है कि यह एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु होता है यानी दीर्घ होता है। ठीक है, दीर्घ मतलब 2 मात्राएं जिसमें लगती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो चौपाई की परिभाषा याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, चौपाई क्या है, 4 चरण होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है क्योंकि मात्राएं बराबर हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु होता है। बस यही चौपाई की परिभाषा है। ठीक है, फिर इसका आपको उदाहरण लिखना है। ठीक है, उदाहरण लिखने के बाद इसमें मात्राएं भी लगानी है। देखिए क्या है, ये उदाहरण आप लोग चौपाई अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखो। आप अगर ये याद करना चाहते हो तो ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे चौपाई दी गई है, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, और सहित स्नेह राम दो भाई। इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, चौपाई। इसमें 4 चरण हो गए, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। जैसे शिशु, शिशु में 1-1 2 मात्राएं हो गई। सब, इसमें 1-1। राम, रा बड़ा है तो इसमें 2 मात्राएं, माँ छोटा है इसमें 1 मात्रा। प्रेम, प्रेम में 2 मात्राएं, माँ में 1 मात्रा, बस में 1 मात्रा 1 मात्रा। जा बड़ा है तो 2 मात्राएं, ने बड़ा है तो 2 मात्राएं। इस प्रकार से अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यानी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो जाती हैं। इसी प्रकार से सब में आप निकाल सकते हो या फिर आप पहली लाइन में निकाल दो तब भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चौपाई छंद लिखना है। मात्राएं आप लोग निकालना सीख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है दोहा छंद। दोहा छंद क्या है इसको भी समझिए, बहुत आसान है। देखिए, दोहा में लिखते हैं, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है यानी आधा सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा में भी 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा बहुत आसान है। देखिए क्या होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण है, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।
यानी कि 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। देखिए मंगल में 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 है ना। तो पहले और तीसरे चरण में क्या होगा, 13 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। बस ये हो जाता है दोहा छंद। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है सोरठा छंद। ठीक है, सोरठा भी आप लोग ऐसे समझिए कि सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। बस अगर आप दोहा सीख गए ना तो सोरठा अपने आप सीख जाओगे। बस आपको क्या लिखना है, जैसे दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है तो आपको यहाँ पे लिखना है सोरठा में कि सोरठा दोहा का उल्टा होता है। उसमें 4 चरण उसमें भी होते हैं। बस आपको ये लिखना है प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। बस इतना ही उसमें बदलना है, यानी कि ये जो दिया गया है इसको उल्टा लिख देना है। यानी तीसरा चरण, दूसरा चरण जो है उसको पहले लिखना है, चौथा चरण है उसको पहले लिखना है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है इतना, इसको इधर लिखना है, इधर वाला पार्ट इधर लिखना है। बस इसको उल्टा लिख देना है। समझ लीजिए आपका सोरठा कंप्लीट। ठीक है, तो दोहा सोरठा चौपाई 3 आप लोग तैयार कीजिए, 3 में से एक आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं रस छंद अलंकार आपने तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।